चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एसआईआर जिसको लेकर विपक्ष इतने दिनों से रट्टा मार रहा था, एसआईआर एसआईआर एसआईआर, अब वो फैसला आ गया है। लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये वैलिड है, ये वैध है। चुनाव आयोग ने अपनी जो दायरे है उसमें रह के ही ये इस प्रक्रिया पर जो है वो काम किया है। अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि सवाल गंगा को लेकर पूछे गए, जवाब जमुना को लेकर बताए गए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से विपक्षी दलों ने एक सवाल किया कि जिन लोगों की वोट एसआईआर प्रक्रिया में काटी गई है और जिनका जो मतदान में शामिल नहीं किए गए, तो वो अब बाद में उनको वैलिड कर देंगे, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा उसका? हाँ। इसका सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 चीजें लाने का काम किया। नंबर 1 कि एसआईआर प्रक्रिया में जो वोट काटने की प्रक्रिया है, उसमें जब तक वो वोट पूरी ना जुड़ती तो आप तब तक चुनाव को पेंडिंग करना था। हाँ। चुनाव आयोग ने एक काम और किया है कि जब वो फाइनल ड्राफ्ट होने के बाद सप्लीमेंट्री वोट के रूप में बहुत सारी वोटों को शामिल करते हैं, तो ये दूसरा अपराध जो चुनाव आयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन 2 अपराधों के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने खामोशी कर ली। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब किस पर था कि क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है? निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है। क्या चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो वैध है? हम कह रहे हैं बिल्कुल वैध है, नियमानुसार है और वो होनी चाहिए। वो पहले भी हुई है और आगे भी होगी। चुनाव आयोग की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ संलिप्तता है, उसकी चयन प्रक्रिया में जो एक मंत्री को शामिल किया है चीफ जस्टिस को हटाकर, इस पर कोई जवाब अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है ये बताने के लिए मुझे केवल इतना बताना पड़ेगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश के एक्टिविस्ट को, आंदोलनकारियों को और सवाल उठाने वाले लोगों को, देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था और ये कहा कि ये सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा कि हम चुनाव आयोग की लूट पर जब सवाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के प्रति उठने वाले उन सवालों के जवाब पूछने के बजाय उस चुनाव आयोग का बचाव करता हुआ दिखाई दिया है। तो आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बीजेपी से चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक जो है तकलीफें बढ़ती जा रही है विपक्ष की? नहीं, देखिए, अगर आप मुस्कुरा रही हैं तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा इसलिए है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की आंखों के नीचे छीना जा रहा है। तो यही तो इस लोकतंत्र की समाप्ति की तरफ बढ़ने का काम है। कल को आप वोट काट देंगे तो चुनाव लड़ेगा कौन? सारे वोट बीजेपी के रख लीजिए, सारे जज बीजेपी के हिसाब से रख लीजिए। यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आपत्ति है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे विजय दुबे। आप वापस में उनके, हाँ ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। एक बार बीजेपी का रुख कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था इसी से डूब रही है। हाँ, ठीक है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ आप सेटल करेंगे तो आप भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। चलिए अरविंद जी, अभी भी जो फैसला आया है विपक्ष को इससे भी आपत्ति है और सवाल ये भी कि जो पेंडिंग है, जो अपीलें दी गई, अब उनका क्या? जो ही इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उनके निर्णय पर सवाल उठता रहेगा तो फिर कोई लोकतंत्र रह नहीं जाएगा। लोकतंत्र क्या है? संविधान से चलता है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार है, जो चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का अगर नियमानुसार उसका अनुसरण किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है, तो यह संवैधानिक अधिकार का पालन किया जा रहा है। उसके तहत जो उसके वैधानिक अधिकार है, उसके तहत पुनरीक्षण का सेक्शन 21(3) में जो है उनको अधिकार मिला हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने हर बात को रखा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिटेल में इसकी सुनवाई हुई और जब उसका फैसला आया तो उस पर भी सवाल है। माने जितनी भी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, अदालतें हो, अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो कहाँ विश्वास रख जाएगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो कितना ये जरूरी है। देखिए, देश में ये सरकार भी मान चुकी है कि देश में बहुत सारे ऐसे गलत ढंग से कार्ड बन गए हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या और भी बहुत तरह का प्रमाण बन गए हैं, जिनका समय पर उसका पुनरीक्षण होते रहता है। और ये इन लोगों ने देखिए 2 चीज भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक तो भ्रम फैलाने की कोशिश की चुनाव आयोग गलत कर रहा है, दूसरा इन्होंने भ्रम फैलाने की जो कोशिश की
कि ये इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी हाँ। और अब भरम फैला रहेगी। सुप्रीम कोर्ट भी जो सरकार चाह रही है वो कर रही है। ऐसा संभव है क्या? देखिए, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि केवल गलत धारणा लोगों के अंदर बैठाकर वोट बैंक बनाना, वोट को लेना, इससे ज्यादा इनका नहीं है। जब संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुसार काम करती हैं, अदालतें निर्णय देती है, तो इसको मानना चाहिए और उसकी एक प्रक्रिया है। अगर मान ली कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इनको स्वीकार नहीं है, तो उसका आगे पटिशन, क्यूरेटिव पटिशन हो या फिर रिवीजन, उस पर जा सकते हैं, उसमें तो अंतिम निर्णय आने तक इनको। लेकिन हर चीज को असंवैधानिक करार देना ये दुर्भाग्य है। जो ही आप इसको समझे कि अगर रिवीजन होता है, गहन पुनरीक्षण इसे कहा जाता है, अगर ये पूरी तरह चुनाव के पहले और सफिशिएंट मौका, पहले तो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि इतने समय में कर ही नहीं सकते हैं, और जब बिहार का चुनाव का देखे होंगे, बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कर दिखाया तो इनके मुंह बंद हो गए। तो ये इस पर विश्वास करना चाहिए। और जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे वैसे लोगों का नाम कटा जो अवैध तरीके से, एक आदमी 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह नाम था। बहुत सारे जो कभी आज 10 साल 12 साल से आउट हो गए थे, किन कारणों से वहां उनका नाम था वोटर लिस्ट में। बहुत से लोग जो विदेश चले गए थे, काफी लोगों की जो मृत्यु हो गई थी उनका भी नाम था। इन पुनरीक्षण में जो जेन्युइन वोटर है, जिससे भारत की संप्रभुता और सत्ता पर इसका इफेक्ट पड़ता है, जेन्युइन वोटर द्वारा चुना हुआ सरकार अगर बनता है, तो हमें नहीं लगता है विपक्ष को कहीं से इसमें दूरेज होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। भारत की लोकतंत्र उससे मजबूत हुआ है, लोगों की आस्था लोकतंत्र के प्रति बढ़ी।